जय माता दी भक्तों। नवरात्रों के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सभी पर कृपा करे, सभी को प्रसन्नता दे और सभी की मनोकामना पूर्ण करती रहे। सबसे पहले मैं क्षमा याचना करूँगा। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो कहा मंत्रहीन, क्रियाहीन और पूजाहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया का पात्र हूँ। जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, यह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगदात्मा कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चतुर्थ नवरात्रे में दुर्गा सप्तशती के 5, 6, 7 और 8 अध्याय का पाठ करने से करोड़ों दुखों का नाश होता है तथा माता की कृपा प्राप्त होती है। 5वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का, त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिया, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। उन्होंने इसका उपयोग खुद करने लगे, वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात जिन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और राजाओं की लक्ष्मी तथा श्रोणी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा को दुर्ग स्थलों पर पार करने वाली दुर्गपारा को सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम। जगत की आधार भूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उनको भी नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा स्वरूप स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है,
उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मत रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूति ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे, सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी इस समय को नमस्कार करते हैं जो भक्ति पूर्वक समरण की जाने वाली तुरंत सभी विपत्तियों को नष्ट कर देती है। उस जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर में प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर में रंग काला हो गया। वह हिमालय में रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ निशुंभ के दूत चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका को देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण करें। यह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति में 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभो, तीनों लोक के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभामान हैं। हाथियों के रत्न रूप में ऐरावत, उच्चासुर नामक घोड़ा आप तो इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है, और वह महायज्ञ नामक खजाना आपके कुबेर से छीना था। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की कलकांजनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति रथ भी आपके पास ही है। दैत्येंद्र मृत्यु के उत्कांदित नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है, और समुद्र में पैदा होने वाले सब रत्न आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं। और जो अग्नि में न जल सके, ऐसे तो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तु आप ग्रहण कर चुके हैं, और फिर आप यह कल्याणमयी स्त्रियों के रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाकर तुम उनको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना कि जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। तू सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा कि हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उनसे कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है, और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने उनसे छीन लिया था। उच्च श्रव नामक घोड़ा भी क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वो सब मेरे पास हैं, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत के कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, जो
तुम जो कह रहे हो वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु उसके संबंध में जो मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा मेरे बल के समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि जो शुंभ निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सका तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहर पाओगी। जिन शुंभ तथा आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जावेंगे, जो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह उचित समझकर जो भी उचित होगा वह करेंगे। दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावर न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व क्यों न हो, उसका विनाश कर डालो। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्ति और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को चटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजे में दबाए और उनका जबड़ों में दबाकर कईयों को धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों के पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने यह जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने मारे क्रोध के ओठ फड़फड़ाने लगे और चंडमुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंडमुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर बांधकर यहाँ तुरंत लाओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसने लड़ते हुए उसको मार डालो और वहाँ दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावे, तब ही उनको बांधकर यहाँ ले आना। दुर्गा सप्तशती सातवां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उसकी ओर बढ़े, तब अंबिका ने उन पर बड़ा क्रोध किया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियाँ चढ़ गई और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्वृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी
तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पासुर वृक्ष को अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक एक पकड़कर अपने मुंह में डाल कर रही थी। इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों पर बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों में दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोन डाला और कितनी उसकी मार से मारे भाग गए। कितनों ने उसके तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया तथा इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी को अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़ दिए। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घंटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। इस पर भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सर काट दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड की देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे अब भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमने स्वयं वध कर दिया है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 8वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहद, मौर्य और कालदेय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना प्रारंभ किया और अंबिका के घंटों के शब्दों से ने उस ध्वनि को भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़, घंटों के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता को का जैसा रूप था, जैसा आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियों दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर
हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कीर्ति जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आए। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के सामने शरीर धारण कर उनकी शक्ति नरसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इस प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिदड़ियां के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजित देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए कि उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य हैं वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों। उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी राज का इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल से गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उनकी बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाण शक्तियों त्रिशूल फरसों को अपने बाणों से काट दिया और काली देवी उन देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवाट से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कोमाली शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों ही को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास के कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से भी बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागकर देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध से भरा हुआ युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला और बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा लेकर हाथ में इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उनको मार डाला और घायल कर दिया, उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसकी प्रत्येक बूंद उसके समान ही बलवान महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ भिड़ने लगे। इस इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा, जो हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर में जो रक्त बहा उसे हजारों महासुर उत्पन्न हुए। इसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही से, खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसे घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्यों ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए
और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देख चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। जिस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रक्त भूमि में विचरो, इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली को उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र बाण